की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर। यूपी में 229 डॉक्टरों की नियुक्ति रद्द की गई है। उत्तर प्रदेश में 229 डॉक्टरों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। नियुक्ति के बाद भी ज्वाइनिंग न करना भारी पड़ा है। ज्वाइनिंग न करने वालों की शासन ने रद्द कर दी है नियुक्ति। 2020 और 21 के लिए किया गया था चिकित्सकों का चयन। विभाग से सभी डॉक्टरों की पोस्टिंग हो गई थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक ने प्रस्ताव तैयार किया। ज्वाइनिंग होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करने के बाद ये फैसला लिया गया है, ये कार्रवाई की गई है। 229 डॉक्टरों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। ज्वाइनिंग नहीं करने वालों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। 2020 और 21 के लिए चिकित्सकों का नियुक्ति किया गया था। विभाग से सभी डॉक्टरों की पोस्टिंग हो गई थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक ने प्रस्ताव तैयार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में 229 डॉक्टरों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। नियुक्ति के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं करना उन डॉक्टरों को भारी पड़ गया। ज्वाइनिंग नहीं करने वालों की शासन ने रद्द कर दी है नियुक्ति। 2020 और 21 के लिए चिकित्सकों का नए डॉक्टरों का चयन किया गया था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करने के बाद उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। फिरोजाबाद के सीईओ सिरसागंज कमलेश कुमार, थाना प्रभारी उदयवीर मलिक और पुलिस फोर्स के साथ नगर में गश्त कर रहे थे। इस दौरान इटावा रोड पर पुराने बस स्टैंड के बाहर सड़कों पर खुलेआम शराब पी रहे लोगों को पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। वहीं सीईओ कमलेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान शराब के ठेकों की चेकिंग की गई तो कुछ लोग सड़क पर बैठकर शराब पी रहे थे और माहौल खराब कर रहे थे, उन लोगों को पकड़ा गया और थाने लाया गया। इस दौरान पुलिस ने सख्त हिदायत भी देते हुए कहा है कि कोई भी सड़क पर बैठकर खुले में शराब नहीं पिएगा। अगर ऐसा कोई करता हुआ दिखाई देता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सिरसागंज पुलिस के साथ थाना प्रभारी में पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त की गई। तो ये पुराने बस स्टैंड के पास जो है शराब के ठेके, वहाँ पे सड़क पे बैठ के लोग शराब पीते हैं। तो आज चेकिंग की गई और वहाँ पे कुछ शराबियों को पकड़ा गया जो खुलेआम शराब पी रहे थे। इनको जो है थाने लाया गया है और इन पे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरठ के लोहिया नगर से पीएफआई सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि इंटेलिजेंस और एटीएस के इनपुट के बाद धरपकड़ तेज हो गई है, जिसके बाद थाना खरखौंदा पुलिस और एटीएस ने पीएफआई सदस्य को गिरफ्तार किया है। वहीं एटीएस के अधिकारियों के द्वारा कई घंटों की पूछताछ की गई। यह मामला थाना खरखौंदा के लोहिया नगर की बताई जा रही है। पीएफआई के एक सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं कि खरखौंदा से यह खबर है। पुलिस और एटीएस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जो कि पीएफआई का सदस्य बताया जा रहा है। विधायक बाबूराम पासवान और सीएमओ आलोक कुमार ने पीलीभीत के पूरनपुर स्वास्थ्य केंद्र में एटीएम हेल्थ मशीन का उद्घाटन किया। अस्पताल में हेल्थ मशीन लगने से गरीब वर्ग के मरीजों को फायदा होगा और जांच के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे गरीबों को। इस दौरान सीएमओ ने अस्पताल में बने डेंगू वार्ड का भी निरीक्षण किया है। अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी और डॉक्टर भी वहां पर इस दौरान मौजूद रहे। ये एटीएम हेल्थ मशीन है और बड़ी कामयाब मशीन है। इसमें अभी मैंने उद्घाटन किया तो 54 तरीके की जांचें करेगी और तुरंत जांच निकलती। मैंने खुद अभी जो कंपनी जिन्होंने लगाई है वो खुद ही आए थे यहाँ, वो है मेरे पास साथ में। उनने जांच करके मुझे बताया कि मुझे ऐसा लगा कि आदमी 10 घंटा तक पता लगा, ब्लड टेस्ट चेक कराता है, उसके बाद जाता है, फिर रिपोर्ट आती है, तब पता लगता है। यहाँ तो तुरंत तो बहुत बड़ा काम मानिए। ये हमारे जनपद में चौथी हेल्थ एटीएम मशीन लग गई है। इसमें एक ही छत के नीचे एक ही बार में किसी भी मरीज को 54 तरह की जांचों की सुविधा मिलेगी, जिसमें उसकी जनरल पैरामीटर्स भी हैं, उसकी खून की जांचें भी हैं, फैट की, कोलेस्ट्रॉल की, इस तरह की सारी जांचें हैं जो एकदम उसके या तो वो व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं या उसे वो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में सरकारी गौशाला में आपको बताएं कि सरकारी गौशाला में कर्मी से अवैध हथियारों के साथ लूट के इरादे से पहुंचे बदमाशों को जान बचानी भारी पड़ गई। गौशाला कर्मी के शोर मचाने के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ा और जमकर पिटाई लगाई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले भी किया, जबकि बदमाशों का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार बदमाश की भी तलाश में जुटी हुई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। ग्रेटर नोएडा में बुधवार को एक नामी सोसाइटी की लिफ्ट में एक पालतू कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया, उस चोटिल कर दिया बच्चे को, और इसके बाद मामले की शिकायत के बाद ग्रेनो प्राधिकरण ने कड़ी कार्रवाई की। इस बीच कुत्ते के मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कुत्ते का मालिक बच्चे के इलाज का खर्च भी उठाएगा। प्राधिकरण ने 7 दिन में खाते में जुर्मानों को जमा करने का समय निर्धारित किया है। अगर तय समय पर जुर्माना नहीं भरा जाता है तो फिर कुत्ते के मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में एक बार फिर से ये मामला सामने आया है, जहां पर एक कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला किया है, जिसके बाद शिकायत देने पर जो कुत्ते का मालिक है उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही बच्चे के इलाज पर खर्च जितने भी रुपए होंगे उसका इलाज के जितने भी खर्चे होंगे वो भी कुत्ते के मालिक द्वारा ही की जाएगी। 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है कुत्ते के मालिक पर और ये एक अब सबक के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि ये अब निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी मालिक अपने कुत्ते को बाहर ले जाते हैं टहलाने के लिए, चाहे सार्वजनिक जगहों पर ले जाते हैं, उसे बिना मास्क पहनाए नहीं ले जा सकते हैं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये अब हमारे सामने देखा जा सकता है कि 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है कुत्ते के मालिक पर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पीएसी जवान की कार में पीछे आ रही दूसरी कार ने टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि उमेश कुमार अपने साथी के साथ कार से पीएसी थाने अंबेडकर नगर पर ड्यूटी करने के लिए जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही कार ने दूसरी कार में टक्कर मारी, जिससे दोनों साथियों ने कुशलतापूर्वक गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली है, लेकिन कार पलट गई। वही सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है इस घटना में। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद से यह खबर आपको बता रहे हैं। 2 कारों में जोरदार भिड़ंत और पीएसी जवान की कार में टक्कर मारी गई। हालांकि जवान ने बड़े ही एकदम फुर्ती के साथ जान अपनी बचा ली है। किसी के हताहत होने की खबर इस घटना में सामने नहीं आई है। और मीडिया से इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नेटवर्क 10, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। शाहजहांपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आग लगी है। हादसे के बाद छात्राओं ने आनन फानन में वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कुछ छात्राएं घायल भी हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं एसडीएम राशि कृष्णा भी मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। छात्रावास स्टाफ को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए और साथ ही लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस दौरान 40 छात्राओं को दूसरे छात्रावास तक पहुंचाया गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शॉर्ट सर्किटिंग हो गई थी, तो वहाँ पे हॉस्टल में जो है वो 3 कमरों में आग लग गई थी, जिससे थोड़े बेड और थोड़े कपड़े जो हैं बच्चों के जल गए थे, लेकिन बच्चे बिल्कुल सेफ हो गए हैं। उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड आ गया था, उसने मौके पे पूरी आग बुझा दी और हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहे हैं। बीएसए साहब भी यहाँ पे आए हैं शाहजहांपुर से, तो
ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं हम लोग लाइव जो है वो फ्यूचर में ना हो, तो इसलिए हम लोग इसकी पूरी जांच करवाएंगे। फिरोजाबाद में ग्राम पंचायत सचिव की मौत के बाद शमशान घाट पर विवाहिता की मां ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है, जिसके चलते अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर मृतका का शव 4 घंटे तक रखा रहा। अंतिम संस्कार कराने के लिए पहुंची पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि आखिर में आरोपी पक्ष की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्लान तैयार है। उपचुनाव के लिए बीजेपी फुल प्लानिंग के साथ मंत्रियों को उपचुनाव की जिम्मेदारी मिल गई है। अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण को मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह, संदीप सिंह को मैनपुरी की जिम्मेदारी, और बताएं कि कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप, जसवंत को खतौली की जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश खटीक, गुलाब देवी को भी खतौली की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बलदेव औलख, जितिन प्रसाद को रामपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह को भी रामपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी फुल प्लानिंग के साथ उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्लान तैयार है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रियों को उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बताएं कि अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण को मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है और प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह को भी मैनपुरी की ही जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप, जसवंत को खतौली की जिम्मेदारी दी गई और इसी के साथ दिनेश खटीक, गुलाब देवी को भी खतौली की जिम्मेदारी दी गई है। बलदेव औलख, जितिन प्रसाद को रामपुर की जिम्मेदारी दी गई है और इनके साथ में सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह को भी रामपुर की ही जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्लान तैयार है। फुल प्लानिंग के साथ बीजेपी इस बार उपचुनाव के मैदान में उतरी है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।